आरबीआई ने जब साल 2025 में 25 की शुरुआत में रेपो रेट में कटौती करना शुरू किया, तभी से बैंक्स ने भी एफडी पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती करना शुरू कर दिया था। फरवरी और अप्रैल 2025 में आरबीआई ने 25-25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की और इन दोनों कटौतियों का असर एफडी की ब्याज दरों पर साफ देखा गया। अब जब तीसरी बार 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हुई है तो ये असर और गहरा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और वीडियो देखने वाले हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स किसी न किसी तरह का लोन तो चुका ही रहे होंगे। अगर नहीं चुका रहे तो बहुत अच्छी बात है, और लोन लेने वाले हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और फ़ायदा क्या है वो आपको बताते हैं। आरबीआई के हालिया फैसले से आपको क्या राहत मिलेगी, चलिए समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं, किसी अपने जानकार से कर्ज लेते हैं, लेकिन हम प्रेफर कीजिए कि बैंक से ही कर्ज लिया जाए, क्योंकि साहूकार से या किसी जानकार से अगर आप कर्ज लेंगे तो रिश्ते ख़राब होने या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि उनकी लोन वसूली, लोन रिकवरी का जो तरीका है वो बड़ा ही कैजुअल रहता है। हालांकि बढ़ते हैं आगे, निर्धारित ब्याज के साथ इस कर्ज को चुकाया जाता है जो बैंक से आप कर्ज लेते हैं, और उसी तरह सार्वजनिक, निजी और व्यावसायिक क्षेत्र की बैंकों को भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ब्याज दर पर बैंक्स को लोन देता है, और जो वो ब्याज दर होती हैं वो रेपो रेट कही जाती हैं। जी हाँ, रेपो रेट एक तरह का बेंचमार्क होता है जिसके आधार पर अन्य बैंक्स आम लोगों को दिए जाने वाले लोन के इंटरेस्ट रेट को निर्धारित करते हैं। जब रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों को कर्ज ज़्यादा ब्याज पर मिलता है, ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसे में बैंक्स आम आदमी के लिए भी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की ब्याज दर को बढ़ा देते हैं, और इसका असर ईएमआईज़ पर पड़ने लगता है। वहीं जब रेपो रेट घटता है तो बैंक्स को आरबीआई से कर्ज सस्ती दरों पर मिल जाता है। ऐसे में बैंक भी अपने ग्राहकों को लोन सस्ती दरों पर देने लगते हैं। दोस्तों, बात यह है कि आरबीआई की एमपीसी की जो बैठक हुई उसके बाद गवर्नर ने लोगों को चौंका दिया। वो क्या, फैसला दरअसल 25% बेसिस पॉइंट पर ही होना था, और उम्मीद ये थी कि 25 बेसिस पॉइंट के यानी बीपीएस के आधार पर ही ये ब्याज दर कम होगी। लोग 25 पॉइंट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन गवर्नर ने सबको चौंका दिया और ये छूट 50 बेसिस पॉइंट के बम्पर कटौती के साथ इसकी घोषणा की गई। और इस कटौती के बाद जो रेपो रेट था वो 6% से घट करके 5.5 यानी 5.5% पर आ गया है। पिछले दिनों अर्थव्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक खबरों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से नीतिगत दरों में कमी से ही यही संकेत उभर रहे हैं कि महंगाई अब नियंत्रण में है और आर्थिक मोर्चों पर खड़ी चुनौतियों से पार पाने में देश अग्रणी है। आरबीआई ने प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो दर में 0.5% की कमी करके उसे 5.5% कर दिया। इससे उम्मीद से ज़्यादा की कमी माना जा रहा है। और इसके अलावा एक चौंकाने वाला फैसला ये कि आरबीआई ने बैंक के लिए भी नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआर में भी 1% की कटौती की है। सीआरआर में कटौती से जो ऐलान किया गया है ये लगातार तीसरी बार है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट्स में कटौती की। और उससे पहले आरबीआई ने इसी साल फरवरी और अप्रैल में 25 आधार अंक यानी 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की थी। जाहिर है कि ये न केवल देश के भीतर आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने की कोशिश है, बल्कि फिलहाल दुनिया भर में जैसी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उसमें इन उपायों से अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिलेगी। आपका कोई होम लोन, कोई बाइक लोन, कार लोन, घर का लोन जो चल रहा है उसमें भी आपको छूट मिलेगी, और अगर आप लेने वाले हैं तो उसमें भी छूट मिलेगी, क्योंकि अब ये पूरी बैंकिंग व्यवस्था पर रेपो रेट प्रभावी होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से 25% एक्स्ट्रा जो छूट दी गई है, अगर आप उसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी हाजिरी लगाइएगा। बताइएगा कि इस रेपो रेट के कम होने से आपको सीधे तौर पर कहाँ लाभ होने वाला है, और ये अर्थव्यवस्था में कितना कारगर है, आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ रहा है। डिपेंड करता है कि आप कितनी ईएमआईज़ भर रहे हैं। थैंक यू।